खाक का पुतला बनाया और ये खाक ही दामन गिर है। खाक में मिल जाएगी ये खाक की तस्वीर है। मांग रहा इस रूप को और ये मूर्ख दोनों छाक, पता नहीं इस रूप पर कल उपजेगी। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में और मैं सुमिरतू तोई, ए जी पत राखी प्रहलाद की वही भरोसो। पत राखी प्रहलाद की वही भरोसो। ए जी बई भरोसा मोई, आय के मामा कंस पछाड़ो और आज विशेष की लाज बचाए ले मोहन बसुरिया। कन्हैया मुरली वाले हम सदा संतन के प्यारे हम, तुम्हें आज विशेष पुकारे हम। ए जी दीन दयाल सुनी जब से, तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। और को नाम त्याग दयो प्रभु, तेरे ही नाम की भेंट कसी है। कन्हैया मुरली वाले हम सदा संतन के प्यारे हम, नाथ मेरे करो गुजारे हम। तुम बिन दशा नाथ ऐसी, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो जब में लाज रहे प्रभु, तेरी हंसी न हमारी हंसी है। कन्हैया मुरली वाले हम सदा संतन के प्यारे हम, तुम्हें आज विशेष पुकारे हम। नाथ मेरे करो गुजारे और लीजो खबरी दोहरिका बाले, श्रीपति नंद दुलारे। लीजो 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 खबरी दोहरिका बाले, श्रीपति नंद दुलारे। तुम ही ममो कष्ट हरोगे और महावीर बजरंग बली, दंगल में लाज रखोगे, हाँ लाज रखोगे, लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली, दंगल में लाज। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज मैं कल्याणी कैसेट के माध्यम से एक नवीन भेंट लेकर के चल रहा हूँ। आपने मेरी पहले कथा सुनी सतवादी राजा हरिश्चंद्र की, अब की बार लेकर के चल रहे हैं सतवादी राजा मानधाता की कहानी। इसमें देखेंगे
महाराज मांधाता ने अपनी रानी बिंदुमती का कैसे पेट फाड़ा। बड़े ही दानी राजा थे। प्रमाण तो ये मिलता है कि मांधाता की कोई मैया नहीं थी। ये मांधाता अपने पिता के गर्भ में 100 वर्ष तक रहे। उसके बाद में इंद्र ने आकर के दाहिनी कोख को फाड़ा, उससे मांधाता पैदा हुए। तो देखते हैं पुरानी कहानी की तरफ। बड़ा ही अच्छे राजा हैं मांधाता। और मांधाता गुणवानी सुनो दे ध्यान सकल सरदारी। अरे बिंदुमती पतिवीर तारे के घर में प्राणन प्यारी। बड़ा ही अच्छे राजा हैं मांधाता। और मांधाता गुणवान सुनो दे ध्यान सकल सरदारी, सकल सरदारी। बिंदुमती पतिवीर तारे के घर में प्राणन प्यारी। बिंदुमती पतिवीर तारे के घर में प्राणन प्यारी। बड़े ही दानी राजा हैं और इनकी प्राण प्यारी का क्या नाम है? बिंदुमती। बहुत सुंदर है बिंदुमती। और माया अरवन खरब सुखी विद सर्व हतो सरनामी, हतो सरनामी। जाके ना कोई संतान रे सुनियो पुरानी कहानी। जाके ना कोई संतान रे सुनियो ये जब कहानी। ऐसा ही नहीं भैया। और काऊ के बदरे हाथी घोड़ा, काऊ के एक बकरिया नाय। और काऊ के बेटा 10 घूमे भूप पे एक बिटरिया नाय। काऊ के महल भरे रखा दिन पे, काऊ पे कानी कौड़िया ना। अरे काऊ के बने रहे मेल दुमेला, काऊ पे एक झोपड़िया ना। बेटे दोस्तों, मांधाता की यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में फहरा रही है। सब कुछ है, लेकिन महारानी बिंदुमती के गर्भ से कोई बालक पैदा नहीं हुआ। मैया की कुच्छा से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। एक दिन रानी बिंदुमती आंगन में बैठी बैठी घुटनों में मुंह देकर के मैया वो फपक फपक के रो रही है, परमात्मा मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा कर्म किया जो मेरे एक भी पुत्र पैदा नहीं हुआ। आज वो महारानी आंगन में बैठ के रो रही है, सोच रही है, अरे प्रभु तेने कैसी विपत्ति डाली, मेरे भयो न कोई लाल। परमात्मा प्रभु तेने कैसी नजर डाली, मेरे भयो न कोई लाल। मेरे कोई बेटा नहीं है,
तो आगे चल के इस राजगद्दी का कौन राजा होगा? ओ विधना तेरी नजर निराली, रो रही है। ओ विधना तेरी नजर निराली, ओ विधना और भयो न कोई लाला लाली, भयो न कोई बिंदुमती की गोद रही खाली, और तेने कह नजरी डाली, मेरे भयो न कोई लाल। परमात्मा तूने इतना दुख क्यों दिया? मेरी मैया जन्मते ही मुझे मार देती। प्रभु तेने कह नजरी डाली, मेरे भयो न एक कौला। आज वो रानी बिंदुमती आंगन में बैठी बैठी रो रही है। कोई धीरज बधाने वाला नहीं है मैया को। अरे घर सुनो मेरो अगना सुनो, घर सुनो घर सुनो मेरो अगना सुनो, घर और बिन बेटा के दुखी मोई दूनो, बिन बेटा के, बिन बेटा के दुखी मोई दूनो, बिन बेटा के। हे ईश्वर आगे क्या होनो, अरे सोच रही है नारी, मेरे भयो न कोई लाल। प्रभु तेने कह नजरी डाली, मेरे भयो न कोई लाल। रानी बिंदुमती बैठी बैठी रो रही है। बांदी ने महारानी को देखा, आकर के समझाया, बहन क्यों रो रही हो? रो कर के बिंदुमती कहने लगी, बहन बांदी एक काम कर, तू बगला लो चली जा और मेरे महाराज को बुला करके ले आ। आज भक्तों बांदी चली है और जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट मानधाता की कचहरी में पहुंची, जाकर के प्रणाम किया, महाराज की जय जय हो। कहिए कहाँ से आगमन हुआ है? महाराज बोलो। महाराज आपको आपकी रानी बिंदुमती याद कर रही है और इसी वक्त आंगन में बुलाया है। आज कचहरी को बर्खास्त करके मानधाता चले और जैसे ही रानी बिंदुमती के आंगन में आए हैं तो रानी बैठी बैठी रो रही है। मानधाता कहने लगे, पागल हो गई है रानी, अरे क्यों रो रही है, क्या कारण है? महाराज तुम्हें नहीं पता, मेरे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, आगे चल के इस राजगद्दी का कौन राजा होगा? महाराज कहने लगे, रानी इतना दुख मत करो, ये सब परमात्मा की लीला है। तो आज रो करके बोली है वो मैया, अरे सैया लाख भरे हुए चाहिए मोती,
बेचे मोती। और बिन बेटा के इज्जत नए होती। रानी धीरज धरो। रानी तुम्हें नहीं पता, हर एक दुख के पीछे सुख लगा है और हर एक सुख के पीछे दुख लगा है। रानी इतना रुदन मत करो रानी। अरे दुखिया रे गन में रोती रोती रोती, अरे रोती। और असुअन ते मुखड़ा धोती। रो रही है रानी। समझाते हैं महाराज रानी इतना दुख मत करो, तुम्हें नहीं पता पुत्र देना पुत्र लेना ये सब परमात्मा की लीला है। और रानी तुम्हें नहीं पता, तुम पुत्र के पीछे इतनी पागल हो। एक बात हम तुम्हें बताएं कि ये तो कर्मों की खेती है। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बटाने में, कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम न आएगा। ये तो कर्मों की खेती है। रानी ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम नहीं आएगा। आज महलों में महाराज मानधाता अपनी रानी बिंदमती को समझा रहे हैं। और इधर देखते हैं भाई पदम गुप्ता जी, कैलाश पर्वत पे भोले बाबा पार्वती बैठी, तो पार्वती झुझला के बोली भोले बाबा एक बात तुमसे हम कह दें, हैं? हमारे दिल में एक बहुत बड़ी शंका है। तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती कहो ना क्या कारण है। तो पार्वती बोली भोले बाबा एक बात बताओ, ये धरती किस पे टिकी है? कोई कहरे से नाग पैरे, कोई धर्म के खम्भ बताए। सुनो मेरे भोला रे, बोली साजन कोई कहरे से नाग पैरे, कोई धर्म के खम्भ बताए। सुनो मेरे भोला रे, भोले बाबा कोई तो ये कहता है कि शेष नाग के फन पर यह धरती टिकी है, कोई कहता है कि गाय के सींग पर टिकी है, लेकिन शंका एक बात की है। अरे हाथ जोड़ के ने लगी मोई देव साफ बतला। सुनो मेरे भोला रे, हाथ जोड़ के ने लगी रे कोई देव मेरे बतला। सुनो मेरे साजन रे,
शंका की बात। पार्वती की तरफ देख करके भोले बाबा कहने लगे, पार्वती अरे तुम जरा सी बात पर इतनी झुला रही हो? अरे तुम्हें नहीं पता पार्वती, ये धरती धर्म के खम्भ पर टिकी है। पार्वती एक बात बताएं, अगर तुम धर्म के खम्भ देखोगी तो आपको बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। पिया चाहे कितने कष्ट झेलने पड़े, लेकिन मैं धर्म के खम्भ देख के ही मानूंगी। बात मानो पार्वती। नहीं पिया, दिखाओ मोए, ये पृथ्वी किसके ऊपर टिकी हुई है? जब पार्वती न मानी तो भोले बाबा समझाते हैं, पार्वती अभी मान जाओ, अगर तुम नहीं मानोगी तो आपको बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। नहीं साजन, मैं हर एक मुसीबत झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे धर्म के खम्भ दिखाओ। उसी समय भैया राधे श्याम जी भोले बाबा कहने लगे, पार्वती देखो। उसी समय भक्तों एकदम 80 साल के बुढ़ा बन गए भोले बाबा, और ऐसा रूप बना लिया कि तन से कोड़ चुचाने लगा। और पार्वती को 16 वर्ष की कन्या बनाओ। आहा भैया, अरे तन से कोड़ चुचाई, रूप बेरुपिया रे धर लियो। आज भोले बाबा एक कोड़ी बन गए। अरे तन से कोड़ चुचाई, रूप बेरुपिया धर लियो। और सुंदर कन्या पार्वती को भोला ने किया। आहा, पार्वती इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, ना का तो इतनी सुंदर रहे कि हिरनिया शर्मा जाए, हैं? आहा, बड़ा ही सुंदर। और उस सुंदर कन्या पार्वती को भोला ने किया। जिस वक्त दोस्तों 16 वर्ष की कन्या बनाया है पार्वती को भोले बाबा ने, तो 80 वर्ष के बुढ़ा बन के चले हैं, कोड़ चुचा रहा है। आहा, दृश्य देखने वाले दहला जाते हैं, सोचते हैं इस बुढ़ा के साथ में आहा एक 16 वर्ष की कन्या। और चलते चलते भक्तों पार्वती को लेकर के भोले बाबा कहाँ पहुंचे हैं? अरे बाग मंदाता को पायो। गुप्ता जी, अरे बाग मंदाता को पायो। इतने आई शाम बाग में बाबा घुस आयो। चलते चलते जब शाम का समय हुआ तो भोले बाबा पार्वती को लेकर के मानधाता की बगिया में पहुंचे। आहा, उस समय बगिया कैसी थी? सूखा हुआ बाग था, क्यारी क्यारी उजड़ी हुई थी। और जिस वक्त बगिया में पहुंचे, अरे भूपे निर्बंसी राजा, अरे भूपे निर्बंसी राजा। और उस समय को आएगो फिर बिगड़ गए बने भय काजा। वो मानधाता किसी दिन
धनवान था, लेकिन भगवान की कृपा से सारी बगिया भी जुड़ गई, कुछ नहीं रहा। अरे भूपे निरबंसी राजा, समय को ऐसो फेर बिगड़ गए, बने भय काजा। पार्वती को लेकर के भोले बाबा और जैसे ही मानधाता के बाग में घुसे हैं, अरे दृश्य ही बदल गया। अरे कदम जब बगिया में दियो और बाग गयो लहराई, कदम जब भोला ने दियो। ऐसा ही नहीं भैया, भोले बाबा ने जिस वक्त कदम बगिया में दिया, आज तो सारी बगिया लहरा गई, फूल लहरा रहे हैं, क्यारी क्यारी चमक दे रही है। अरे कदम जब बगिया मेरे दियो, रे कदम जब बगिया में दियो और बाग गयो लहराई, कदम जब भोला ने दियो। अरे धन्य है पार्वती मैया, सुनो विशेष एक भजन बिनाए डमाडोल नैया। ओ जगवीर एक भजन बिनाए डमाडोल नैया। दोस्तों, जिस समय पार्वती को लेकर के भोले बाबा मानधाता की बगिया में पहुंचे और जैसे ही कदम बगिया में दिया, रे भैया अब तो सारी बगिया हरी भरी हो गई। सुबह भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली, इधर रानी बिंदुमती अपनी अटिया पर चढ़ी है और जैसे ही उसने बाकी तरफ देखा, आहा क्या देखा। अरे बिंदुमती अटिया पे ठाड़ी, बिरन ध्यान बिसर ना जाए। इत आंखें उठाई देखी रानी ने, सूखो बाग गो हरिया। बिंदुमती अटिया पे ठाड़ी, बिरन ध्यान बिसर ना जाए। आँख उठाए देखी रे रानी ने, सूखो बाग गौरे हरियाई। ऐसा ही नहीं भक्तों, जिस वक्त महारानी बिंदुमती ने बाग की तरफ देखा, सारा बाग लहरा रहा है। आहा, ये तो बिंदुमती अटिया से चल गई, तुरंत ही चली बार न लाई। और धीरे धीरे रानी चल गई, पहुंची रंग महल दरबार। धीरे धीरे बांधी उस अटिया से उतर के चली है महाराज मानधाता के महल की तरफ। मानधाता आज गद्दी पर बैठे हैं तो जाकर के महारानी ने आगाह किया, हाथ जोड़ के रनिया बोली परम सनेई बलम हमारी।
और कृपा दृष्टि ईश्वर की हुई गई, सूखो बाग गौरे हरियाई। इतोनार को कोई न मेटे, जो ईश्वर ने लिखी लीला, और लिखी विधाता की रे नहीं मिट्टी है, विशेष करियो लाखों पाई। बेटे दोस्तों ध्यान रखना, बिंदुमती महाराज मानधाता के पास में पहुंच करके कहने लगी, महाराज आज बड़ा खुशी की बात। मानधाता कहने लगे, रानी बिंदुमती आज तो आप बहुत प्रसन्न नजर आ रही हूं, क्या कारण है? रानी बिंदुमती कहने लगी, साजन आज मैंने एक दृश्य देखा है। कहो। महारानी बोली, साजन मैंने अटिया पर चढ़ के देखा, हमारा 100 वर्षों से पुराना बाग सूखा हुआ था, कुआं भी सूख गया था, लेकिन पता नहीं आज हमारा बाग हरा भरा हो गया, कुआं में पानी आ गया। तो महाराज मानधाता कहने लगे, रानी चलो चल के देखते हैं। चले हैं दोनों। अरे पति पत्नी रे दो चल गए कोई तुरंत बाग की ओर, सुनो मेरे भैया रे। अरे पति पत्नी रे दो चल गए कोई, सुनो बाग की ओर, अरे मेरे वीरन रे। आज बाग की तरफ चले हैं महारानी बिंदुमती को लेकर के महाराज मानधाता, और बगिया में पहुंचे। अरे कोयल कूकू कर रही, कोई बोले पपैया मोर, अरे मेरे भैया रे। अरे कोयल कूकू कर रही रे, कोई बोले पपैया मोर, अरे मेरे वीरन रे। जैसे ही मानधाता महाराज रानी बिंदुमती को लेकर के बाग में पहुंचे, सारा बाग लहरा रहा है, चारों तरफ बगिया में घूम रहे हैं, पता नहीं। और जो ही आगे बढ़ के देखा तो क्या कि 80 वर्ष की अवस्था में भोले बाबा तन से कोढ़ चुचा रहा है, और उनके पास में 16 वर्ष की कन्या बैठी है। उसी वक्त महारानी बिंदुमती और महाराज मानधाता पैरों में गिर गए। स्वामी जी धन्य है तुम्हें, धन्य है स्वामी जी, आज तुमने मेरे जीवन में खुशियां ला दी, मेरा बाग सूखा हुआ था तुमने हरा कर दिया। मानधाता स्वामी जी के पैर पकड़ करके कहने लगे, स्वामी जी अरे तुम चलियो महलन को, बाबा जी दुख को ना दिखाना है, ए चलियो महलन को, दुख को ना दिखाना है। मेरे घर चलो बाबा जी, तुम चलियो महलन को, दुख को ना दिखाना है। तुम चलियो महलन को, दुख ना दिखाना है, चलियो महलन को, दुख ना दिखाना है। अरे सब कुछ है मेरे
त्यारी दवा कराना है। अरे सब कुछ है मेरे, त्यारी दवा कराना है। महाराज धन्य है मेरे भाग्य, मेरे घर चलो मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। हे स्वामी मेरी इच्छा को मत तुम ठुकराओ, हे बाबा मेरी इच्छा को मत ठुकराओ, और इस बगिया में रह के और दुख को ना दिखाना है। इस बगिया में रह के दुख को ना दिखाना है। बोले हैं धन्य धन्य स्वामी मेरो बाग हरो कियो। बाबा जी धन्य है तुम्हें, धन्य धन्य स्वामी बाग हरो कियो, धन्य धन्य स्वामी बाग हरो कियो। निक निक घर पे चलो बाबा और मुझे सफल बनाना है। घर पे चलो बाबा मुझे सफल बनाना है। स्वामी जी चलिए मेरे महलों में, मैं तुम्हारा बाबा जी इलाज करवाऊंगा। आज कोड़ी के भेष में भोले बाबा कहने लगे, ओरे राजा नाटक क्यों दिखा रहा है, हैं? अरे तुझे इलाज करवाना है तो मेरा इलाज इसी बगिया में करवा दे। क्यों? तेरे घर जाऊं नहीं और हे निर्वंशी राज, अगर कराना है तुझे तो यहीं करा दे इलाज। भोले बाबा कहने लगे, राजा हम तेरे घर पर तो नहीं जा सकते, अगर तुझे इलाज कराना है, दवा करानी है तो मेरा इलाज इसी बगिया में करा दे। काफी दूर तक कंधों पे बैठा करके भोले बाबा को इलाज करवाया, लेकिन कोढ़ ठीक नहीं हुआ। तो दुखी होकर के मानधाता कहने लगे, स्वामी जी अब बताइए, मैंने बहुत उपाय किए लेकिन कोढ़ ठीक नहीं हुआ। तो बोले हैं कि अपने बेटे का खून अगर और तू मेरे ऊपर धारेगा, राजा अब मेरा कोढ़ ऐसे ठीक नहीं होगा, एक उपाय है। अपने बेटे का खून अगर और तू मेरे ऊपर धारेगा, और तो सत्य वचन है सुने राजा,
तो सत्य वचन है सुने राजा, और मेरा कोड ठीक हो जाएगा। महाराज मानधाता, ऐसे कोड ठीक नहीं होगा। एक काम करो कि तुम अपने बेटे का अगर खून मेरे ऊपर चढ़ा दो तो मेरा कोड ठीक हो जाएगा। आज महात्मा की बात सुनकर के खोपड़े को पकड़ के बैठ गए महाराज। क्या करूं? ये क्या कह रहे हो बाबा जी? मेरे बेटा, तुम बेटे की बात कर रहे हो बाबा जी। अगर मेरे पुत्र होता तो मैं पुत्र का भी खून चढ़ा देता। अरे सुनिए साधु की बात, आज भूप पेरे बज्जुर टूट गयो। ये क्या कह रहे हो बाबा जी? मैं कैसे बादू धीर विधाता हमसे रूठ गयो। मैं कैसे बादू धीर विधाता हमसे रूठ गयो। विधाता ने मुझे पुत्र भी नहीं दिया। आज रानी अपने पति को देख करके रानी में बिलक बिलक के रो रही है। अरे बिकल है कह रही है रानी, अरे बिकल है कह रही है रानी। मेरे नाय कोई संतान के सूनी रह गई रजधानी। मेरे नाय कोई संतान के सूनी रह गई रजधानी। जब कोख में पत्थरा पड़ गए, आज मेरे बेटा होता तो पुत्र का खून में तुम्हारे ऊपर चढ़ा देती। अरे पति पे संकट है भारी, और मैं कैसे धारूं धीर होती जा बगिया में ख्वारी। मैं कैसे बांधूं धीर होती जा बगिया में ख्वारी। आज बस कछु नाए चलतो परमात्मा, आज बस कछु नाए चलतो। मोई होतई देती मारे दुख मोई देखनो नाहे पड़तो। मोई होतई देती मारे दुख ये देखनो नाहे पड़तो। मेरी मैया ने पैदा होते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया? महाराज मानधाता समझाते हैं रानी, अगर धर्म चला गया तो मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा रानी। अरे रोई रही बछड़ा बिन गैया, अरे रोई रही बछड़ा बिन गैया। अरे विशेष एक भजन बिनाए डमाडोल नैया। प्रेम शंकर भजन बिनाए डमाडोल नैया। आज राजा रानी रो करके कहने लगे, स्वामी जी अगर हमारे बेटा होता तो इतनी नहीं सुनता।
मैं अपनी रानी का पेट फाड़ करके बच्चे का खून तुम्हारे ऊपर चढ़ा देता। भगवान भोले बाबा कहने लगे, ओरे राजा, तुझे नहीं पता शायद, तेरी रानी के पेट में कोई 6 महीना को लाल, सुनो मेरे राजा रे। अरे तुझे नहीं पता, तेरी रानी बिंदमती के उदर में 6 महीने का बेटा है। हाँ सत्य कह रहा हूँ। अरे विश्वास नहीं है तो अजमाओ। तेरी रानी के पेट मेरे कोई 6 महीना को लाल, सुनो मेरे भूपति रे। और ऐसा करना, उधर बीचते फार के तुम बाको करो हलाल, सुनो मेरे राजा रे। उधर बीचते फार के तुम बाको करो हलाल, सुनो मेरे राजा रे। देखते हैं दोस्तों, भोले बाबा कोड़ी के भेष में कहने लगे, मानधाता, अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी रानी के पेट में 6 महीने का लाल है। और तुम ऐसा करो, तेरी रानी के पेट में 6 महीना को लाल, उधर बीचते फार के बाको करो हलाल। ये क्या कह रहे हो? भोले बाबा कहने लगे, मानधाता, सत्य वचन मानो हमारा। संत का वचन कभी खाली नहीं जा सकता, संत की वाणी कभी झूठी नहीं जा सकती। आज महाराज मानधाता अपनी रानी बिंदमती से कहने लगे, रानी, स्वामी जी कह रहे हैं कि तेरे पेट में 6 महीना का बच्चा है। रानी, अगर तेरा पेट नहीं फाड़ता हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। तो बिंदमती कहने लगी, महाराज, मैं जीते जी आपका धर्म नहीं जाने दूंगी। तो बोले हैं स्वामी जी, अरे मैं कैसे फाड़ूं पेट नारी को, और पतिव्रता मेरी नारी, मैं कैसे। अरे मैं कैसे फाड़ूं पेट नारी को, पतिव्रता मेरी नारी, मैं कैसे। मेरी बन के बात बिगाड़ी मेरी, राजा ते बने भिखारी मेरी। मेरी बन के बात बिगाड़ी, और राजा ते बने भिखारी। अब का समझा में आज नार को, पतिव्रता मेरी नारी। अब मैं कैसे बांधूं धीर नार को, पतिव्रता मेरी नारी।
आज मानधाता रो रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तुमने क्या बात सुनाई, तुमने क्या बात सुनाई, मेरे नाय कोई कुमार कन्हाई, मेरे अब तुम ही देखो आज नारी को, पतिव्रता मेरी नारी। अब मैं कैसे फाड़ूं पेट नारी को, पतिव्रता मेरी नारी। तुमने माया फैलाई, तुमने माया फैलाई, सब छीन लई ठकुराई, और नाव पड़ी मजधार नारी को, पतिव्रता मेरी नारी। अब मैं कैसे फाड़ूं पेट नारी को, पतिव्रता मेरी नारी। देखते हैं भक्तों, आज धैर्य बांध करके महाराज मानधाता हाथ में कटारी को लेकर के रानी बिंदमती की तरफ बढ़े तो पार्वती कपने लगी, कहने लगी भोले बाबा रुक जाओ, मैंने धर्म के खम्भ देख लिए। भोले बाबा कहने लगे पार्वती अगर बीच में बोलोगी ना तो धर्म के खम्भ न देख पाओगे। हुआ क्या है, अरे लई कटारी आत भूपने पलना करी अबारी रे। और लैया कटारी आत भूपने पलना करी अबारी रे। और लकी भर गई पार्वती बोला से गिरा सुनाई रे। आज भक्तों धरती कांपने लगी। आहा, क्या दृश्य। लई कटारी आत भूपने तनकन करी अवारी रे। और उधर बीचते फार नार को लीनो कुमर निकारी रे। पार्वती बोली भोले बाबा ये अपनी माया को समेट लो साजन। लकी भर गई पार्वती भोला ते गिरा सुनाई रे। और धर्म के खम्भ देख ले स्वामी माया देव बिसराई रे। राधे श्याम लकी सी भर गई। अरे कछु समझ न आई रे। रुद्र से सब बाजा पे कांप गई तब गुप्ता जी गए घबराई रे।
जैसे ही रानी का पेट फाड़ा, धरती हिल गई, आज आकाश डोल गया। एकदम हाथ जोड़ करके कहने लगी साजन रहने दो, ये तुमने क्या किया? और धरती हिल गई, अमर हिल गो, तो नीचे से गए रे घबराई। अरे यो कर रुधन मात सरपट को, अरे धरती फटे गगन चखरा। एकदम बेटे का खून जैसे ही महाराज ने भोले बाबा के ऊपर चढ़ाया, रे भैया असली रूप भोला ने कियो, अरे जगवीर ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे अरविंद कुमार की हिलकी भर गई, तो योगेश ददा गो है घबरा। धन्य धन्य तो कोरे राजा, भोला के न लगे समझाए। अरे तो सौदानी ओरे मानधाता, जा दुनिया में कोई ना। आज भक्तों भोले बाबा खुश हुए। देखते हैं इस कल्याणी कैसेट में भाई नीलेश गुप्ता जी, पद्म गुप्ता जी, आज महाराज मानधाता के सामने पार्वती भोले बाबा असली रूप में आए, कहने लगे धन्य है राजा, जा हम तुझे वरदान देते हैं कि तेरे 3 पुत्र पैदा होंगे। एलानी रे मेरा ढोलक पे मधुरी तान रो है चटका, प्रेम शंकर जो शिष्य हमारो, सुंदर मजीरा रो खनका। ठलाए ले मझला, जय हो चली ठलाए ले मझला, जय हो चली ठलाए ले मझला। जयो चली, अरे जयो चली ठलाए ले मझला, जयो चली ठलाए ले मझला।